हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनुएस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तनुएस में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आज आपके पर्सन्स आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, एंड वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके बारे में। ओके, तो आप अपने पर्सन का नाम ध्यान करें, 3 बार उनका नाम ले मन में, फर्स्ट नेम भी चलेगा, एंड उनके बारे में कुछ अच्छा सोचें। आइदर उनका फेस इमेजिन करें हंसता हुआ चेहरा, या फिर कोई मोमेंट्स ऐसे याद करें जो आप दोनों ने बहुत अच्छे वाले स्पेंड किए, ठीक है, मतलब ब्यूटीफुल जो है, जो मेमोरीज है आप लोगों की, अच्छे वाले मेमोरीज। अभी ये मत बोलना कि मेमोरीज ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, नहीं तो आप सोचोगे ही नहीं उनके बारे में, राइट। तो चलिए देखते हैं आप लोग के लिए आपके पर्सन्स इस मोमेंट पे क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। पहली बात, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। जितना पोर्शन रेजोनेट कर रहा है बस उसको ले, जो पोर्शंस नहीं कर रहे हैं उसे रखते हैं। ओके, और इस रीडिंग में जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग का क्रॉस आओगे ये उस मोमेंट पे आपको मैसेजेस देकर जाएगी, एंड इसमें सारी एनर्जीज़ की बातें होंगी, तो आप बेफिक्र होकर रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या कहना चाहते हैं वो, क्या फील कर रहे हैं वो इस मोमेंट पे। पहला है मिरर सेल्फ, फिर आया है लिव इन द मोमेंट, फिर है रोमांटिक फीलिंग्स, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, फॉरगिवनेस, और क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन्स अभी इसमें आप लोग को देखकर, आप लोग के पर्सन्स अभी क्या फील कर रहे हैं। Twin flame is not ready. Player. Manifest. Soon. Pregnancy. एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। आपके जो पर्सन है आप लोग के इस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग के जो सोल लेवल कनेक्शन है, आप लोग का जो ट्विन, मे बी यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत लोगों के केसेस में फील हो रहा है, बिकॉज ट्विन फ्लेम कार्ड्स ही आ रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग सोलमेट कनेक्शंस वाले भी होंगे और कुछ लोग ही डिवाइन कनेक्शंस रहेंगे, ओके। बट बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शंस वाले मुझे लग रहा है। बहुत सारे तो वैसे ट्विन फ्लेम्स होते नहीं है, बट हाँ आज नहीं पता, मेरे व्यूअर्स मुझे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी में ज़्यादा लग रहे हैं, ओके। आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिरर कर रहे हैं, आप दोनों जो भी फील कर रहे हैं वो भी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मिरर हो रहा है। हो सकता है मैं जब इन एनर्जीज़ को बोलूँ, ठीक है, तो फिर आपको ऐसा फील हो कि ये तो मेरी एनर्जीज़ है। ये इसलिए फील हो सकता है आपको बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है। वो इस मोमेंट को जी रहे हैं, मतलब आप दोनों अभी देखिए मिरर कर रहे हैं, बट ट्विन फ्लेम अभी रेडी नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है
कि उन्होंने इस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज तो ज़रूर किया है, उन्होंने इस कनेक्शन को समझा ज़रूर है। आप दोनों के बीच में जो भी एनर्जीज हैं उस चीज़ को वो समझ रहे हैं, क्योंकि उन्हें कंटिन्यूसली मतलब साइन, सिंक्रोनिसिटीज, कुछ सिंबल्स, कुछ तरीके से उन्हें मैसेजेस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि यू आर द वन फॉर देम, ठीक है। तो उन्हें वो चीज़ समझ में तो आया है, बट अब उस चीज़ को डाइजेस्ट करना थोड़ा टफ हो रहा है उनके लिए कि ऐसा कोई कनेक्शन हो सकता है, इस तरीके से कोई कनेक्शन हो सकता है, या उनके लाइफ में उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया इस तरीके का डीप लव, अनकंडीशनल लव, एक ट्रू लव उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। हमेशा वो प्लेयर एनर्जी में रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट वो हमेशा यही सोचते आए हैं कि अपने मोमेंट्स को हमेशा जीते रहो और हमेशा मस्ती में रहो, प्लेयर एनर्जी में रहो, मतलब यहाँ फ्लर्ट किया, वहाँ फ्लर्ट किया, बट कभी किसी के साथ सीरियस नहीं होना है लाइफ में, ठीक है। सीरियस बस उसी इंसान के साथ होना है जिनसे हमें शादी करनी है। और शादी भी मुझे यहाँ पे उन लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो लोग हमेशा बहुत ट्रेडिशनल रहे हैं, बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड कहीं ना कहीं वो अरेंज मैरिज पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कभी लव के बारे में सोचा ही नहीं सीरियसली, और लव मैरिज तो भूल जाइए, ठीक है। कुछ इस तरीके की एनर्जी उनकी रहती है। तो ये चीज़ पास्ट में थी उनकी, ठीक है। वो हमेशा प्लेयर एनर्जी में रहते थे। मे बी आपसे भी जब बातें करते थे तो हमेशा बहुत फ्लर्टेशियस टाइप की बातें करते थे, जो एकदम फ्लैट कर देने वाली बातें होती थी, ठीक है। हमेशा आप उनको एक ऐसी एनर्जी में देखते थे जहाँ पे वो कभी स्थिर नहीं रहते थे। हमेशा कुछ ना कुछ बदमाशी, कुछ उल्टा सीधा बात, कुछ मस्ती मजाक, इस तरीके की एनर्जी में आप हमेशा उन्हें पाए हैं, ठीक है। हमेशा प्लेयर की एनर्जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये प्लेयर की एनर्जी मतलब उठ उठ के आ रही है, ऐसा फील हो रहा है। एंड अब क्या हुआ है, जब से उन्हें ये एक रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, बिकॉज वो आपको कभी भूल ही नहीं पाए, वो आपको कभी जाने ही नहीं दे पाए। उन्होंने आपके साथ भी फ्लर्ट किया, फ्लर्ट भी में भी वैसे नहीं किया, मे बी फ्लर्ट करते करते वो थोड़े से सीरियस भी हो जाते थे कभी, बट उनके लिए हमेशा ऐसा हुआ कि उन्हें कभी कोई याद ही नहीं रहा। तो अब ऐसी पोजीशन पे हैं वो जहाँ पे वो आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं, और बार बार आपको फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज को फील कर पा रहे हैं, बार बार आपको मिस कर रहे हैं, आपको देखने की इच्छा उन्हें बहुत ज़्यादा हो रही है। अपने आप को मिरर में देखते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि आप उनके पास हो, उनके पास खड़े हो, या उस आपकी एनर्जी वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बार बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश आप भी अभी उनके साथ रहते, ठीक है, आप भी अभी उनके पास होते, ठीक है, तो उनकी लाइफ कितनी डिफरेंट होती। वो उस चीज़ को इमेजिन करने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए उनके मन में अब रोमांटिक फीलिंग्स आने लग गए हैं। बहुत ज़्यादा वो आपको रोमांटिसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा वो आपके लिए फील करते हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना ज़्यादा किसी के लिए फील करना क्या सही है, ऐसा कभी होता है क्या किसी केस में। ये मूवीज़ की ही बातें रहती हैं, ऐसा रियल लाइफ में थोड़ी ना होता होगा। मतलब उनके मन में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एंड ऐसे थॉट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं आपको लेकर जो वो इमेजिन करते हैं, जो वो फील करते हैं, जो भी उनकी मन में थॉट्स रहती है, तो वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कहीं कहीं पे तो ऐसा भी है कि वो लाइक एक मिराकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ प्रेयर्स कर रहे हैं, आपको भगवान से मांग रहे हैं, अपने लाइफ में वो भगवान से मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये शायद से पॉसिबल नहीं है उनके घर में जहाँ पे अरेंज मैरिज होता है, जहाँ पे हर डिसीजन बड़े ही लेते हैं, वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और ख़ास करके जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस है लाइफ के, तो वो सारी चीज़ बड़े लेते हैं, और उन लोगों के घर में बड़ों को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है। बड़ों मतलब ये भी हो सकता है कि कोई मेल फिगर हो जिनकी बातें हमेशा मानी जाती हैं, हाँ, तो वो चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रही कि वो कैसे उन्हें अपनी बात को मनवाएंगे, ठीक है। बट एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि वो अपने आप को भले आपसे दूर हो रहे हैं, भले आपसे भाग रहे हैं वो, ठीक है, मुझे यहाँ पे चेजर एंड रनर की डायनामिक फील हो रही है, जहाँ पे आप उन्हें चेज करते हो और वो भागते रहते हैं, जहाँ पे आप बार बार उन्हें रीच आउट करने की कोशिश करते हो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, और वो बार बार आपको ब्लॉक कर देते हैं या फिर
वो आपको अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। अगर ब्लॉक नहीं कर रहे तो वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, अगर ब्लॉक कर देते हैं तो पूरी तरीके से आपको ब्लॉक कर देते हैं ताकि आप उन्हें रीच आउट ना कर सको। बट जब ब्लॉक करते हैं ना तो उनके आंखों में आंसू रहती है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते आपको दर्द देना। उन्हें ऐसा फील होता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो फिर हम अगर इस कनेक्शन में आगे बढ़ते हैं, या मैं अगर इस कनेक्शन में आगे बढ़ूँ, या फिर मैंने अगर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया, तो क्या ये सही रहेगा, क्या ये हम दोनों के लिए सही रहेगा, क्या वो आपको हर्ट नहीं कर देंगे बाद में जाके, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके घर की स्थिति क्या है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं, और कहीं ना कहीं अभी आप अगर उन्हें आप देखोगे ना तो वो पहले जिस तरीके से इमेच्योर वे में बिहेव करते थे ना, अब बहुत मैच्योर वे में रहते हैं। मतलब उनके अंदर एक डेप्थ आ गई है, एक ग्रेविटी आ गई है, ठीक है, जो एक हमेशा इधर उधर कभी स्थिर नहीं रहता था, कभी स्थिर नहीं रहती थी, ठीक है। एनर्जीज को कैच कीजिए, थाती पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो अचानक से बहुत गंभीर हो गया है, वो अचानक से बहुत शांत हो गया है, अपने आप को हमेशा एक पॉइज्ड पोजीशन में रखते हैं, जो कि हमेशा मतलब लाइक तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। एक बहुत ही डीप कनेक्शन वो फील करते हैं, इन मैसेजेस में भी ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है। एंड वो सबसे पहले आपको कहना चाहते हैं कि वो एक बहुत बड़े मेस फील कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, जिसकी वजह से वो अभी तुरंत आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि आप लोगों का कनेक्शन का डेप्थ उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। अगर ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है या स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, तो बहुत डीप कनेक्शन है, तो उन्होंने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है। बट अभी तक मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रही कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को एक मेस की तरह फील कर रहे हैं वो, ठीक है। आपको अपने लाइफ में लाएंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम आपको देंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ वो सोच रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे थॉट्स है और वो सबको एक जगह पे लाना चाह रहे हैं, ठीक है। कूल होना चाहते हैं, बट वो हो नहीं पा रहे अभी। बट उनके मन में एक और फीलिंग क्या है ना कि आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ टुगेदर। तो वो उनमें ये भी मतलब क्या बोलते हैं, सब्र नहीं है कि वो अब वेट भी करे, ठीक है। उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है ना आपके लिए कि वो बहुत जल्द आपको रीच आउट करने वाले हैं। यहाँ पे सून की भी कार्ड है, वो बहुत जल्द आपको रीच आउट करने वाले हैं और बहुत ही जल्दी वो आपकी तरफ बढ़ के वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी को बिताने वाले भी हैं, ठीक है। नो अदर कंपेयर्स टू यू, तो आपकी जगह कोई और ले नहीं सकता और आपकी कंपैरिजन भी वो किसी और के साथ नहीं कर सकते, बिकॉज आप अपने में यूनिक हो, आप बिल्कुल अलग हो, सबसे हटके हो आप सबसे। आई वॉन्ट टू हैव किड्स विद यू, देखिए यहाँ पे भी किड्स की एनर्जी, यहाँ पे भी प्रेगनेंसी की एनर्जी, तो आप समझ जाइए वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। आई विल कम बैक फॉर यू, तो वो आपके लिए वापस आएंगे, तो आप उस चीज़ के लिए रेडी रहना, वो आपके लिए वापस ज़रूर आने वाले हैं और बहुत जल्द आने वाले हैं। सून का कार्ड है, आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि अब उनमें बहुत सारे चेंजेस आप देखोगे, ठीक है। अब वो उस प्लेयर की एनर्जी से निकल गए हैं और उनमें बहुत ज़्यादा एक मैच्योरिटी आ गया है। जो पहले एक इमेच्योर की तरह बिहेव करते थे, वो चीज़ उनके अंदर एकदम चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गया है। अपने आप को एक मैच्योर पर्सन बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, एक बेहतर पर्सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बहुत चेंज कर रहे हैं। वो अपने लाइफस्टाइल को उन्होंने बहुत चेंज किया है, ठीक है। यू आर इरिप्लेसेबल, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, ये तो आप भूल ही जाओ कि वो आपकी जगह किसी और को दे सकते हैं। यू आर स्पेशल टू मी, आप उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल हो। एंड आई वॉन्ट फ्रेंडशिप विद यू, शुरुआत फ्रेंडशिप से होगी, एंड होगी किड्स पे, ठीक है। एंड नहीं होगी एक्चुअली, तो चलते रहेगी, मरते दम तक रहेगी आप लोग का कनेक्शन। और एट द बॉटम ऑफ द डेक है, इट रियली वॉज मी नॉट यू एंड आई लव यू, और आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट। ओ माई गॉड, सो ब्यूटिफुल। तो देखिए उन्हें ये समझ में आ रहा है कि गलती उनकी थी, ठीक है। वो भागे थे आप लोग के कनेक्शन से, जिसके वजह से फॉरगिवनेस का भी कार्ड मुझे यहाँ दिख रहा है। तो वो चाहते कि आप उन्हें माफ़ कर दो, एंड वो कहना चाहते कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इमेंस डीप कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, और वो आपका दिल कभी नहीं तोड़ेंगे, कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि वो आपको हर्ट करे, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड
पॉजिटिव एनर्जीज को प्रोक्लेम करना ना भूलें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया, आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, उससे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग एंड बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। ध्यान रखिए अपना।